हेलो प्रिय विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने तो पार्ट कंप्लीट कर दिया था किसका, वेन आरेख का। ठीक है, उसमें आपको क्या बताया मैंने कि आपको शब्द दे दिए जाएं, कुछ भी 3 4 कुछ भी आपको वर्ड दे दिए जाएं, उन्हें आपको वेन डायग्राम में बताना है कैसे कैसे एडजस्ट होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट में आपको ऑप्शन से बताया कि एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो उसे आप क्लिक करना है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि आपको यहाँ पर जैसे मैं एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा इन क्वेश्चंस को, कि स्लाइड दे दी जाएगी आपको एक। ओके, उस स्लाइड में आपको वेन डायग्राम बनाया होगा, जैसे त्रिभुज बना दिया, वर्ग बना दिया, ऐसे। ठीक है, उसमें नीचे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में एक का एक ही क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर मैं एक साथ आपको कई क्वेश्चंस करा दूंगा एक डायग्राम से। ठीक है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो उसका हमें आंसर देना है, ना कि डायग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे करते हैं हम देखिए। आप एक बार अपनी स्लाइड के माध्यम से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सामने क्या लिखा हुआ है, देखिए। देखिए क्या है, मैं भी इसमें देख लेता हूँ, आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आपको इसमें लिखा हुआ है कि 3 वर्ग क्या बनाए हुए हैं, सर्किल बनाए हुए हैं, और इनके अंदर कुछ ना कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने। वो कैसा है मैं यहाँ पर बना देता हूँ उसे, सामने आपको दिख भी रहा होगा। एक ऐसे बनाया हुआ है, एक ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने, मुझे बताइए बनाए थे या नहीं बनाए थे, किसमें, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, बनाए थे ना। तो फर्स्ट पार्ट में अब इसमें लिख क्या रहा है, ये तो क्या है, भारतीय। यानी इसने पहले से ही लिख दिया कि भारतीय ये है, नायक ये है, और ये क्या है, गायक। गायक, ठीक है। और इनके अंदर से कुछ लिख दिए गए हैं, ए बी सी डी जी ई और एफ। ठीक है, और इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस भी आपको बनाए हुए हैं। तो अब आपको क्या बताना है, इनका एक एक करके आंसर बताना है कि कौन क्या है। अब वो आपको पढ़ने से ही पता चलेगा, सबने पढ़ भी लिया होगा उसे। देखिए क्या है वो, आपका लिख दिया पहले क्वेश्चन में कि कौन सा संकेत, यानी जो ये संकेत है, ये अल्फाबेट लिख दे, अक्षर लिख दे, संकेत लिख दे, आप कैसे भी समझ लेना है आपको, कि नायक को दर्शाता है। नायक कहाँ है हमारा, ये वाला ही था ना, ये क्या है, नायक। यानी ये सबसे पहले क्या है कि वह कौन सा अक्षर है जो नायक को दर्शाता है, परंतु न तो वो गायक है और न ही वो भारतीय है। यानी वह कौन सा नायक है जो न तो भारतीय है और न ही क्या है, गायक है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक तो आपको लिख दिया जी, और एक लिख दिया सी, एक लिख दिया बी, और एक लिख दिया एफ। अब बताइए इसमें कैसे लिखेंगे आप। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर देखना है नायक, भारतीय और गायक। अब कौन सा वो नायक है जो ना तो भारतीय है। अब मुझे बता दीजिए, अगर हम इसको ले, एक हो, ये तो ओनली फॉर क्या है, आपको इससे लेना है। तो इसमें नायक कौन कौन से, एक तो बी है, एक एफ है, एक सी है और एक ई है। इनमें से देखिए, अगर आप बी को माने इसका आंसर, तो बी तो क्या हो गया, एक भारतीय भी हो गया, यानी भारतीय एक नायक है। ठीक है, तो बी नहीं हो सकता। इसके बाद इसे देखिए एक बार ई को। ई देखिए, ई तो एक क्या है, गायक भी है, और एक क्या है, नायक। यानी जो नायक है वो क्या है, सिंगर भी है, तो ई नहीं होगा। सी देखिए, सी तो देखिए भारतीय भी है, गायक भी है, और वो नायक भी है, और हमें चाहिए क्या है, ओनली फॉर नायक। अब बचा ऑप्शन क्या है हमारा, सी। सी को, ये क्या है, एफ, सॉरी एफ है। उसको देखिए, एफ मुझे बताइए, भारतीय मिल रहा है आपको, गायक मिल रहा है, नहीं, ये सेपरेट आपका दिया हुआ है नायक। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, इसका आंसर आपका एफ हुआ। ठीक है, किस ऑप्शन में है वो,
ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है नायक। ठीक है, मैं ABCD नहीं लिख रहा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो 4th नंबर में आपका क्या है, नायक है F। ठीक है, समझ आया? फर्स्ट क्वेश्चन से कैसे समझ में आया नहीं आया कमेंट बॉक्स अभी कर दीजिए आप। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, F। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हुए। इसका मतलब क्या है फर्स्ट का, कि भाई ये F ऐसा नायक है जो ना तो वो भारतीय है ना ही वो गायक है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड लिखा हुआ है कौन सा संकेत है जो भारतीय गायक तो है परंतु नायक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा अक्षर है जिसमें भारतीय तो है, वो भारतीय है और वो क्या है ओनली फॉर गायक, लेकिन वो नायक नहीं होना चाहिए। नायक नहीं होना चाहिए, गायक हो सकता है, भारतीय हो सकता है। तो वो बताना है हमें कौन सा होगा एक कॉमन इन। अब आपको पता क्या चला कि भारतीय और जो क्या है गायक है, उन दोनों का कॉमन बताना है आपको, लेकिन उसका वो वाला भी नहीं बताना कि क्या हो वो नायक बन जाए। देखिए, अब भारतीय है और गायक है, कौन कौन से हैं भारतीय और गायक? ये तो आपको वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय वो गायक बोल रहा है। देखिए, जी भी अलग से गायक है और ए भी अलग से गायक, ना भारतीय, तो इनको छोड़ दीजिए, नायक से हमें कुछ लेना है नहीं। अब देखना है इनमें, देखिए ये और ये ऐसे बनाए हुए हैं, यहाँ पे गायक बना दिया। एक तो इन दोनों के अंदर डी है, एक दोनों के अंदर ई है। ठीक है, एक दोनों के अंदर सी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये एक तो इसमें क्या आ रहा है, सी आया हुआ है, एक डी आया हुआ है, और अभी सी बताया। सी तो क्या है, इन तीनों का हिस्सा है, सी तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, वो क्या बोलेंगे आप, डी। और डी किस ऑप्शन में, डी में ही डी दिया हुआ है। तो इसका आंसर यानी 4th नंबर इसका क्या है, ऑप्शन सही है। कैसे सही है देख लीजिए, भारतीय गायक ये नहीं हो सकते, अलग अलग है, दोनों लेने, दोनों में सी है और डी है। सी फिर क्या बन गया, ये नायक बन गया, उसने कहा है हमें नायक लेने नहीं है, तो हमारा बचा हुआ ऑप्शन क्या है, सही है, यानी डी। तो डी इसका क्या है, सही आंसर है। बताइए समझ आया या नहीं आया? थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, समझ आ गया हो तो सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3rd नंबर। 3rd पर लिखा हुआ है कि कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु न तो वो भारतीय है और न ही क्या है वो नायक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि वह कौन सा नायक है जो ना तो भारतीय है और ना ही गायक है, और इसमें क्या दे दिया, वह कौन सा गायक है, वो कौन सा गायक है जो ना तो नायक है और ना ही भारतीय है। ठीक है, तो इसे आप कैसे करेंगे 3rd में? देखिए, आपका यहाँ दे दिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब बताइए गायक कौन कौन से हैं, यहाँ देख लीजिए, एक तो जी है, एक डी है और एक ई है। ई, जी, डी, सी और ई, 4 हैं। इन्हें देखिए, आपको क्या करना है, क्या बताना है, गायक बताना है, ओनली फॉर गायक। ई देखिए आप, ई तो क्या हो गया, नायक हो गया। तो वह ई एक ऐसा लेटर है जो गायक भी है और नायक भी है, तो ई गलत। सी तीनों है, वैसे भी गलत। और डी आपको अभी बताया है, ये क्या है, भारतीय गायक। तो बचा ऑप्शन क्या है, जी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट पर आया जी, बी पर, यानी सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा हुआ ला एक और दो और हैं इसमें, कौन सा संकेत एक भारतीय को नायक और गायक के रूप में दर्शाता है, यानी इसका मतलब क्या है कि वह कौन सा अक्षर है जो गायक भी है, भारतीय भी है और वह नायक भी है। तो इसका मतलब क्या, वो तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और कॉमन अभी दिखा दिया मैंने कि वो कौन सा है, इसमें सी डिस्कस कर दिया 2 बार, तो इसका आंसर सी है। इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका सामने, उसका आंसर नंबर 4th का क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है, यानी सी सही है। ठीक है, अब बचा हुआ 5वां है, वो क्या है देखिए, क्या लिखा हुआ है, किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं है। भारतीय नायक तो है, जो भारतीय है वो नायक तो है लेकिन गायक नहीं है।
यानी इसका कुछ भी हिस्सा, ये जो सर्किल है ये टच नहीं करना चाहिए इन दोनों को। इन दोनों के तो हो सकते हैं, इन दोनों का कौन कौन सा है, देखिए इन दोनों का यही तो होगा, इनका दोनों का हिस्सा। एक तो बी हो सकता है, एक सी हो सकता है, और सी अभी लिखा है हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। और बी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, वो आपका सही है। अब बताइए, ये पांचों के आंसर आप खुद भी निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते? अब आपको कैसा भी क्वेश्चन देते हैं ऐसे तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप, उम्मीद है मुझे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का ये पांचों का 5 आपके पॉइंट थे, 5 क्वेश्चंस थे फर्स्ट में, हमने सारे अच्छे से समझा दिए। तो नोट करें एक बार और फिर से वीडियो देखें कैसे कैसे समझाए हमने। ठीक है, देखिए हटाते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट भी ऐसे ही पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है। इस प्रकार से 3 बॉक्स बनाए हुए हमारे पास सेकंड में। एक तो ये बनाया हुआ है, एक इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 1 4 6, 5 3 और 2 ऐसे लिखे हुए सामने। और आपको बोल दिया जाए, इसमें बोला है कि ये क्या है, संघ के अधिकारी, संघ के सदस्य कर्मचारी। और ये क्या है, एक मेहनती क्या है, श्रमिक है। ठीक है, समझ लीजिए, मेहनती कर्मचारी लिख लीजिए, मेहनत करने वाले कर्मचारी, मेहनती कर्मचारी। बोल दिया जाए श्रमिक हैं। और ये एक क्या है, अनुभवी, अनुभवी। अनुभवी का मतलब एक्सपीरियंस मैन है, उसे सब कुछ करना आता है। ये एक संघ का अधिकारी है, ये एक मेहनती है जो मेहनत करते जा रहा है। और ये एक अनुभवी है, सीख चुका है कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, तो तीनों का मतलब बताया। अब आपके नीचे और कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप पढ़ें और करें। क्या क्या लिखे हुए हैं? फर्स्ट पर लिखा हुआ है, निम्न विकल्पों में से किस संख्या द्वारा वे मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित कीजिए जो न तो अनुभवी हैं और न ही संघ के सदस्य हैं। इनमें हमें वो एक कर्मचारी बताना है इन अक्षरों में से या इन संख्याओं में से जो केवल और केवल क्या होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, ना तो वो अनुभवी हो और ना ही वो संघ का अधिकारी हो। ऐसा ही क्वेश्चन है, न तो वो अनुभवी है और न ही वो संघ के सदस्य हैं। अब हमें इसका मतलब पता चल गया कि हमें एक ऐसा, जो ये क्या है, ये वर्ग, इसमें हमें एक ऐसा अक्षर बताना है, संख्या बतानी है जो क्या हो, मेहनती हो। मेहनती के अंदर मेहनती होना चाहिए, ओनली फॉर उस, ना मेहनती के अलावा ना तो सदस्य हो उसका, ना हो उसका अनुभवी कर्मचारी हो। देखिए, मुझे बताइए इसके अंदर कौन कौन से आए हुए हैं। एक तो 2 आया हुआ है इसमें, देखिए एक तो 4 है, एक 6 इसी के अंदर, एक 5 है और एक 2 है। ठीक है, इसमें देखिए 4 देखिए कहाँ पर आया हुआ है, संघ का अधिकारी होने के साथ साथ ये क्या है, एक मेहनती भी है। और हमें बताना ओनली फॉर मेहनती था, तो ये गलत है। ठीक है, गलत हुआ या नहीं हुआ? 4 6 देखिए, 6 एक क्या है, 6 को देखिए, 6 संघ का अधिकारी भी है वो व्यक्ति, वो मेहनती भी है और वो एक अनुभवी भी है, तो 6 तो हो नहीं सकता, मेहनती चाहिए हमें। अनुभव, इसका मतलब 5 बचा। 5 एक क्या है, एक अनुभवी मेहनती कर्मचारी है और हमें चाहिए मेहनती, तो बचा ऑप्शन 2। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास,
2 है। किस ऑप्शन में है 2? ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है? 2 है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या है? डी नंबर ऑप्शन। सेकंड देखें, सेकंड लिखा हुआ है कारखानों में संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? कारखानों में सदस्य संघ यानी जो संघ के जो सदस्य हैं इनकी कुल संख्या बतानी है कि कौन कौन से जो नंबर हैं, कितने कितने कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। देखिए इसके अंदर कौन कौन से आए हैं वही संघ के अधिकारी। 1 आया हुआ है, एक 4 आया हुआ है और एक 6 आया हुआ है। कितने हुए? 11। और 11 किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है 11? ऑप्शन नंबर बी। इसका बी क्या हुआ? करेक्ट हुआ। कैसे करेक्ट हुआ? सभी को पता चल गया। संघ के टोटल हमें व्यक्ति बतानी है, तो जितने भी हैं संघ में आए हुए हैं उन्हें सबको ऐड कर देना है, तो ये संघ के अधिकारी हो गए। संघ सदस्य कर्मचारी आपके मिल गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 3 क्या निरूपित करती है? ये थर्ड में है, 3 हमें बताना है कि क्या निरूपित करेगी। तो देखिए अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती है और न ही संघ के सदस्य हैं, सभी अनुभव कर्मचारी। जो 3 है वो क्या होना चाहिए? सभी अनुभवी कर्मचारी हो, न तो मेहनती हो, न ही संघ के सदस्य हो। सेकंड ऑप्शन है सभी अनुभवी कर्मचारी हैं। सी 3 अनुभवी एवं मेहनती के से कम काम करने वाले कर्मचारी हैं। अनुभवी कर्मचारी जो संघ के सदस्य हैं। हमें ऑप्शन ना पढ़कर हमें तो ओनली फॉर क्या देखना था कि 3 क्या है इसमें। 3 कहाँ पर दिया हुआ है? ये रहा। अब देखिए 3 आपको मुझे बताइए ये क्या है? एक अनुभवी। अनुभवी तो पता चल गया कि 3 एक अनुभवी व्यक्ति है। ठीक है, तो आप ऐसा ना कर दी कि 3 दिख गया तो बस अनुभवी व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो उसे गलत होगा वो ऑप्शन, ये ध्यान रखें। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम कि इसे लिखना होगा कि 3 एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति है जो न तो क्या है, देखिए ये न तो श्रमिक है, श्रमिक में भी नहीं आया, नहीं वो क्या है? एक संघ का अधिकारी है। ठीक है, तीनों से रिलेट करते हुए लाइन लिखनी है कि 3 एक ऐसा क्या है, हम लिख देते हैं 3 को, एक अनुभवी कर्मचारी तो है लेकिन न तो क्या है? मेहनती है और न ही क्या है हमारे पास? संघ सदस्य है, संघ का सदस्य है। तो ये किस लाइन में लिखा हुआ है? फर्स्ट में क्या लिखा हुआ? अनुभवी कर्मचारी जो न तो मेहनती और न ही संघ का सदस्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? सही हुआ। ये लाइन हमें देखनी किस ऑप्शन में है। ठीक है, अब हमें देखना 4th नंबर क्वेश्चन। कौन सी संख्या परिवार परिश्रमी यानी मेहनती श्रमिक, आप कुछ बोल दीजिए, इसको आप लिख दीजिए परिश्रमी। और मेहनती और परिश्रमी यानी दोनों हार्डवर्किंग करते हैं, एक ही बात है। वह अनुभवी कर्मचारियों का निरूपण करें जो संघ के सदस्य हैं, संघ के सदस्य नहीं है। आपको एक ऐसा नंबर बताना है इसमें 4th में। देखिए मैं 4th यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ना, देखिए नीचे। तो एक ऐसा नंबर बताना है आपको कि वो क्या हो? वो देखो मेहनती भी होना चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए। मेहनती और अनुभवी, एक मेहनती हो और एक अनुभवी हो। मेहनती के अंदर कौन कौन से आते हैं और अनुभवी के अंदर देखिए कौन कौन सा है वो नंबर। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 4, 6, 2, 5 और बड़े बड़े लिख देता हूँ, 4, 6, 5, 3 और 2। ठीक है, देख लीजिए दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा अच्छे से। 4 देखिए, 4 तो एक संघ का अधिकारी हो गया, हमें 4 संघ का अधिकारी नहीं चाहिए। 2 देखिए, 2 ओनली फॉर एक क्या है? परिश्रमी है, तो 2 हमारा नहीं होगा। 6 देखिए, 6 तो क्या है? तीनों है ये। 5, 3 देखिए, 3 ओनली फॉर एक अनुभवी है,
तो बचा हमारा क्या है 5, तो 5 इसका क्या होगा, किस ऑप्शन में है 5, ऑप्शन नंबर डी में 5 है, तो ऑप्शन नंबर 4 का 5 आएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन। बताइए, आप बताइए समझ में आया या नहीं आया, आसान था या नहीं। बस स्टेप बाय स्टेप आपको करते रहना है, अन्यथा ध्यान नहीं भटकाना कहीं पर भी। ठीक है, तो नोट करिए इसे। अब देखिए अगला 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड पर लिखा हुआ है, नीचे दिया गया आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी और कबड्डी भी खेलते हैं। ठीक है, हमें इसमें आंसर में वो चीज़ बतानी है जो क्रिकेट भी खेले, वो फुटबॉल भी खेले और वो कबड्डी भी खेले। इसमें लिखना तो ऐसे चाहिए था कि वह कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा आपका नीचे उत्तर है, ऐसे लिख दें कि वो कर्मचारी वो क्या है, फुटबॉल भी खेले, वो कबड्डी भी, और क्या खेले, फुटबॉल और कबड्डी और क्रिकेट। ठीक है, देखिए इसमें कैसे बनाया हुआ है। एक बॉक्स तो ऐसे बना दिया इसने, एक आपका ऐसे बना दिया, एक आपका बना दिया इस प्रकार से। ठीक है, इसमें नंबर्स लिख दिए A C B D G और F। हमें क्या बताना है, जो क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी खेलते हैं वो हमें क्या करने हैं, बताने हैं। देखिए ऑप्शन देखिए कैसे कैसे हैं इसके। ए नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, A + B + C। बी ऑप्शन में क्या है, G + का E। सी में क्या है, D + E + G। और डी में ये क्या है, खुद D। अब बताइए कौन सी वो चीज़ है जो क्या खेले। अब इनको लिख दीजिए, ये तो है फुटबॉल, ये क्या है कबड्डी, ये क्या है क्रिकेट। ठीक है, बताएं अब A + B + C हो सकते हैं जो तीनों खेलें, A B और C। ये तो देखिए A तो ओनली फॉर फुटबॉल खेलता है, B क्या करता है, फुटबॉल के साथ कबड्डी भी खेलता है, C ओनली फॉर कबड्डी खेलता है। तो हमें चाहिए क्या था, वो कौन सा वो होना चाहिए छात्र जो ओनली फॉर क्या करे, तीनों को खेले। देखिए तीनों को खेलने के लिए नहीं होगा, एक सेकंड, सब्जी लेनी। तो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ए तो क्या है, इसमें आपका फुटबॉल खेल रहा है, इसमें बी क्या है, दोनों खेल रहे हैं, हमें तो क्या चाहिए थे, तीनों खेलने वाले। सी क्या है इसका, कबड्डी खेलने वाला, हमें सी भी नहीं हो सकता, सी भी क्या है, क्रिकेट खेलने वाला, क्या है, कबड्डी खेलने वाला ओनली फॉर। ए ऑप्शन भी गलत हुआ। बी देखिए G+ का E, जी और ई को देखिए, जी कहाँ पर है, ये रहा जी, क्या है, एक तो फुटबॉल है, एक किसमें आया हुआ है, क्रिकेट में। तो हमें चाहिए क्या था, दोनों खेलने वाले। ठीक है, तो जी चलो दोनों तो आ गए, अगर हम कबड्डी वाला और आ जाए तो हमारा आंसर हो सकता है ये। ई देखिए, ई कहाँ पर है इसमें, ई तो किसी में भी नहीं है, ई है, ये रहा ई। देखिए ई कबड्डी और फुट क्रिकेट में है, ये दोनों में, ये दोनों में, तो कोई तीनों का कॉमन है या नहीं, इसमें नहीं है। आपका जैसे इसमें ऐसे आना चाहिए, तो इस वाला हिस्सा आना चाहिए, इनका मतलब तो ये है, तो ये भी गलत। D+E, इसमें देखिए इसको आप करके आ सकते हो आंसर, पर ये नहीं होगा। तीनों डी कहाँ पर है, ये रहा, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें, तो डी सही है सर। लेकिन आप मुझे बताइए ई सही होगा, ई थोड़ी होगा इसका,
ई तो क्या है, कबड्डी और क्रिकेट का दोनों का कॉमन है, और जी क्या है, इन दोनों का कॉमन। तो इन दोनों को आपने कैसे ऐड कर लिया जब हमें तीनों ही खिलाड़ी थे, कौन से खिलाड़ी गलत हुए। अब ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है वो सही है, डी ही एक क्या है, इसका ये हिस्सा है जो तीनों खेलते हैं। तो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर नंबर डी इसका सही है। इसे नोट करें, फिर लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया भाइयों, वेन डायग्राम भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। वेन डायग्राम और ये हुआ कंप्लीट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें, तो इसे आप क्या करें, नोट करें। नोट तो क्या करें, कर लिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी पढ़ाई करें, मेहनत करें, माता पिता की देखभाल करें और मोटिवेट रहें, रोज़ अपने आप को रखें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।